नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है समाजवादी पार्टी के हरफन मौला अमर सिंह जी की। अमर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद मेरे सामने आके बैठे हैं आप। जब कसाई के सामने बकरे को आना पड़ता है तो सोच के ही आता है। मैंने आज धार बना रखी है, जबरदस्त बता रहा हूँ आप। नहीं, बड़ी आपका स्वागत है। और मैं भी आपके कार्यक्रम में ये सोच के नहीं आया हूँ कि मेरी गर्दन नहीं कटेगी। अच्छा, आप कटने के लिए तैयार हैं आज? अब लोकशाही में उसके एक बड़े खंबे हैं। आप पत्रकारिता के बहुत बड़े चौखंबे में एक बड़े खंबे हैं, और उस खंबे के खूंटे से बंधना और उस खंबे के आगे अपना शीश नवाना, ये लोकशाही की गुणवत्ता को प्रणाम करना और नमन करना है। उसके में कभी पीछे नहीं रहते। अमर सिंह जी, आप इतने सफ़ेद कपड़े पहन के आए हैं, देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया, सफ़ेद, कोई दाग नहीं किए हैं। क्या आपकी राजनीति भी उतनी साफ सुथरी है क्या? हमारी राजनीति बिल्कुल, दाग तो देखिए चांद में भी है, इसलिए कहना कि हम बेदाग हैं। और दाग जो है वो लोगों की नज़र में भी होता है। आप अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं या चांद की इज्जत कम कर रहे हैं? नहीं, हम तो आपको बताना चाहते हैं। आप बहुत धर्मनिष्ठ है, मैंने सुना है। आपने रामायण की चौपाई तो पढ़ी होगी प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल पढ़े। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। तो आपके मन में जो भावना है, आपके मन में जो विचार हैं, उसी रूप में आप मुझे देखेंगे। मैं चीख चीख के चिल्लाता रहूंगा, मैं बेदाग हूँ, आप नहीं मानेंगे। मैं जनता की नज़रों से देख रहा हूँ आपको, अपनी नज़र से क्या नहीं देख रहा। नहीं तो जनता की नज़र में तो अभी तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। और कानून के नज़र में भी संदेह का लाभ दिया जाता है। बेनिफिट ऑफ डाउट एक टर्मिनोलॉजी है कानून में। तो अगर आपकी नज़र में कोई कलुषिता है हमारे जीवन में, तो भी संदेह का लाभ तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, तो संदेह तो आपके ऊपर हर किस्म के संदेह पैदा होते हैं ना। पर आपने कहा कि सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने हैं कि राजनीति आपकी, आप माने चांद में भी दाग होता है, तो मान रहे हैं कि आपकी राजनीति में कहीं ना कहीं दाग तो है ना? राजनीति में तो कोई दाग नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि राजनीति आजकल इतनी गंदी हो गई है। तो जिस तरह से कीचड़ में कमल खिलता है, उस तरह से राजनीति के कीचड़ में कमल की तरह प्रस्फुटित होकर रहना। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता श्री अमर सिंह जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी नेता तो कहा हरफन मौला से। पर एक बात बताइए, आप जब से आपने एक बात मेरे को पहले सीधी बात में कहा था, हम यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बने, उसके बारे में भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा है, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। आपने इतने बड़े बड़े लोगों का नाम रखा, मीटिंग करनी बंद कर दिया आपने। कितने इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आई? अनिल अंबानी का प्लांट आज 3 साल बाद भी शुरू नहीं हुआ। बड़ी जो इस प्रश्न का उत्तर अमर सिंह सिर्फ खोके वादे करते रहे। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी उद्योग कितने लगे पहले ये पता करिए। ग्रीनफील्ड 32,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। अगर ये नहीं हुआ तो प्रभु जी, मैं टेलीविजन कैमरा फेस नहीं करूंगा और आप ऐसे पत्रकारों से बात नहीं करूंगा। अनिल अंबानी से शुरू किया, आप कहां ले जा रहे हैं? अनिल अंबानी ने 3 साल के अंदर वहां पर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पावर, 1 यूनिट नहीं बनाया। प्रभु चावला जी, सबसे पहले आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं, आपने क्या उद्यम लगाए? तो उस पर मैंने चीनी उद्योग की बात की। तो चूंकि वहां हमारे पूरे नंबर हैं, इसलिए आप अनिल अंबानी की ओर चले गए। उसमें भी अगर भाइयों का झगड़ा ना होता आपस में, और जो झगड़े के बाद जो सेटलमेंट हुआ था गैस की आपूर्ति का, इसका उत्तर तो आपको सिर्फ मुरली दौड़ा देंगे कि वह गैस की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है। और जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होगा, जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे नहीं आएंगे, तब तक केंद्र की सरकार दादरी की परियोजना के लिए गैस नहीं देगी। प्रोजेक्ट आपने कहा अनिल अंबानी के परिवार की वजह से झगड़ा शुरू नहीं हुआ, परंतु ऐसी चीजें क्या आप जो पहले जिस तरह से शो किया था, इतने हाई लेवल पे ले गए थे पिच पे कि चाहे आप बिल्कुल प्रदेश की शक्ल बदल देंगे, कुछ आपको दिखाई देता? बदला है। पिछले 50 सालों में हरदम घाटे का बजट होता था, खजाना खाली रहता था। आप मेरी बात मत मानिए प्रभु जी, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपया सरप्लस पैसा है। केंद्र के सहयोग के बावजूद उत्तर प्रदेश के खजाने में 25,000 करोड़ सरप्लस है। 25,000 करोड़ में बहुत जिम्मेदारी से खर्च नहीं कर पा रहे आप उसको? नहीं, खर्च अब कन्या विद्याधन दे रहे हैं, हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हमने वहां सड़कें बना दी हैं। 32,000 करोड़ रुपया हम गन्ना किसानों का भुगतान करवा चुके हैं। इसके बावजूद 25,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के खजाने में पड़ा हुआ है। इसके पहले की सरकारें खजाना खाली करके आती थी, हमारा खजाना भरा हुआ है। और इसके बावजूद हमारी बात मत मानिए, मनप्रेक सिंह आहलूवालिया से पूछिए, शिक्षा के क्षेत्र में और जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना, इसके बारे में योजना आयोग ने
उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है। हाँ, एक आरोप आप लगा सकते हैं कि वी आर वेरी पुअर इन मार्केटिंग। हमने अपनी उपलब्धियों का बखान करने में इमेज बिल्डिंग, हाँ, इमेज बिल्डिंग उसी बात पे आ गए ना और जो आपकी, मार्केटिंग कि अगर आपने इतना सब अच्छा किया है तो उस पर लोग विश्वास क्यों नहीं करते? उस पर विश्वास आप ऐसे लोग नहीं करते, और जो तथाकथित प्रबुद्ध लोग हैं, जो एलिटिस्ट लोग हैं, वो नहीं करते। अगर लोगों का विश्वास न होता तो समाजवादी पार्टी आज देश के बड़े दलों के रूप में, आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दलों के रूप में उभरती नहीं। आप ही ने कहा सभी हमारे विरुद्ध एकजुट हैं, हमको खत्म करना चाहते हैं। इसके बावजूद हम खत्म नहीं हो रहे हैं। हमारे ऊपर लाभ के पद का आरोप लगाया जाता है और हमारी सदस्य जया बच्चन जी को निकाला जाता है। हमारे ऊपर चुनाव आयोग का पूरा सिकंजा लाभ के पद के मामले का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के माध्यम से लगाने की कोशिश की जाती है, और नतीजा यह होता है कि स्वयं उसमें सोनिया जी उलझती हैं और अन्य दल भी उलझते हैं, और यही सरकार कानून बनाती है जो हमको फंसाना चाहती है, हमें बचाने के लिए। हमारे ऊपर आयकर विभाग लगाया जाता है और हमारा बाल बिका नहीं होता। हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप और षड्यंत्र किए जाते हैं, हमारा बाल बिका नहीं होता। ये क्यों हो रहा है? ये हमारे पास सत्य की ताकत है। जिस हमारे कपड़े को आप दागदार बता रहे हैं, उस कपड़े के उजलेपन की ताकत है। हमारा अंदर और बाहर एक सा है, और इसी वजह से हमारी दल और हमारे दल की ताकत बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और चुनाव के नतीजे आने दीजिए, बक्से खुलने दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन तो सब आपके अफसर हटाए जा रहे हैं, उनका मतलब उनको भी लगता है कि आप इलेक्शन जो है ठीक ढंग से कराएंगे नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने सारे अफसर बंगाल में हटा दिए थे ममता बनर्जी जी के कहने से, तो सारे हटा दिए थे, तो क्या हो गया बंगाल में? इलेक्शन कमीशन ने अमरिंदर सिंह के भी सारे अफसर हटा दिए थे, तो इसका मतलब सोनिया जी और मनमोहन सिंह जो सब पंजाब के ही हैं, तो उनके भी सब खपड़े हुए थे। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी हाई है तो राहुल गांधी ने इतना अच्छा रोड शो किया, इतनी क्राउड उनके आई, उन्होंने यूपी का इलेक्शन एजेंडा डिक्टेट कर दिया पहली बार। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं राहुल जी को। उन्होंने तो इतनी अच्छी बात कही कि राजीव गांधी अगर होते तो अगर राजीव गांधी नहीं होते, तो राजीव गांधी अगर होते तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। तो राजीव गांधी के जीवन काल में ही वहाँ मस्जिद का ताला खुला, उनके जीवन काल में ही वहाँ मूर्ति स्थापित हुई। अरुण नेहरू जी राजीव गांधी जी के ही राज्य मंत्री थे, और वीर बहादुर सिंह जी उनके सबसे खास मुख्यमंत्री थे, और बूटा सिंह और नारायण दत्त तिवारी उन्होंने शिला पूजन और भूमि पूजन वहाँ करवाया, वो राजीव गांधी ही थे। और मैं तो पूछना चाहूँगा चिरंजीवी आयुष्मान राहुल गांधी जी से कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जब बुलडोजर चला था तो इंदिरा गांधी थी सबसे बड़ी गांधी, और राजीव गांधी जी ने ही, आदरणीय राजीव गांधी जी ने बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके नीचे छोटे मोटे लोग मसल के कुचल कर मर जाते हैं। तो 84 का जो सिख दंगा हुआ था वह भी उनके कार्यकाल में हुआ था, जिसमें जगदीश टाइटलर से लेकर के सज्जन कुमार जी तक का नाम आया था। इसलिए राहुल बाबा को राजनीति का ज्ञान नहीं है, और उनकी जो लोग स्पीच लिखते हैं, और जिस नरसिम्हा राव को उन्होंने लानत बलामत की है, उसी नरसिम्हा राव ने आज के उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उत्पत्ति की थी, और नरसिम्हा राव की कैबिनेट के अधिकांश मंत्री इस मनमोहन सिंह सरकार की कैबिनेट में भी, और स्वयं मनमोहन सिंह ये क्या कह सकते हैं कि उन्हें खोज कर, इसके पहले तो नौकरशाह थे, उन्हें खोज करके निकाल करके वित्त मंत्री बनाने का और उदारीकरण का पूरा अवसर देने वाले नेता का नाम नरसिम्हा राव था। ये तो विचित्र बात हुई, ये गलत चीज है। संस्था हरदम व्यक्ति से बड़ी होती है, तो ये मानते हैं ना आप, संस्था व्यक्ति हमेशा से बड़ी होती है। पर आप जो जिस तरह चल रही है आपकी तरह, उसमें आपको अजीत सिंह जी भी छोड़ के, मैं जब पहले शुरू की थी बात कि अब आपके साथ अलायंसेस क्या है? सरकार अगर आप बनाएंगे, आपको लगता है आपकी मेजोरिटी आएगी? अजीत सिंह जी, आपकी मेजोरिटी आएगी अपनी? हमारी अपनी मेजोरिटी नहीं आ सकती, और हमारी या फिर कांग्रेस की गोदी में जाके गिरेंगे आप सेकुलरिज्म के नाम पर? नहीं हो सकता है कि कांग्रेस के लोग हमारी गोदी में बैठे हैं। मतलब फिर आपको कुछ में फिर बातचीत करना शुरू कर देंगे ना, मतलब सरकार बनाने के लिए फिर आप कांग्रेस के साथ दोस्ती करें? सरकार बनाने के लिए किसी के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है। जिसे धर्म पे गठबंधन करना है, डीएमके नहीं, मैंने सवाल तो सीधा है उमर सिंह जी। अब डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बोलकर गुजराल साहब की सरकार गिरा दी थी कांग्रेस ने, और उसके बाद राजीव जी की हत्या में एक मंत्री जो अभियुक्त के रूप में बंदी थी, वह मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं डीएमके के कोटे से। उस समय डीएमके राजीव की हत्यारी थी, इसलिए वो सरकार गिरा दी गई। तो अवसरवादी राजनीति उनकी है, तो आप भी मानेंगे ना? इसका मतलब 2 मई के 8 तारीख के बाद जब बक्से खुलेंगे आपके, तो आपको लगेगा कि कांग्रेस अवसरवादी राजनीति है। डीएमके पासवान जी, सवाल नहीं, ऐसे कितने लोग हैं जो एनडीए में भी थे, यूपीए में भी। फिर आप 10 नंबर जाएंगे अपनी सपोर्ट लेने की, सरकार बनाने के लिए? 10 नंबर जहां तक जाने का सवाल है, अब तक तो मैं नहीं गया हूँ। नहीं, सरकार बनाने के लिए जाएंगे? सरकार बनाने के लिए मुझे जाने की जरूरत नहीं है। 10 नंबर, मैं 10 नंबर का कुछ शत्रु नहीं हूँ। 10 नंबर में गया था, लेकिन 10 नंबर से नहीं, 10 नंबर से मुझे
मेरी आवभगत नहीं हुई। 10 नंबर से कहा गया कि आपकी जरूरत नहीं। अमर सिंह जी, मैं सवाल सीधा पूछूं, सरकार अगर आप बनाएंगे तो सेक्युलर पार्टीज में कांग्रेस की मदद की जरूरत पड़ी या वो आपको देंगे तो आप लेंगे ना? एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं प्रभु जी, आपको राहुल जी की मीटिंग में सभाओं में बड़ी भीड़ दिख रही है। ठीक, देख क्या ठीक, बड़ी अच्छी बात है। आपको, आपकी दृष्टि, आपकी विहंगम दृष्टि आपको मुबारक। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ही नहीं होगी कि उसके सहयोग के लेने या देने की आवश्यकता नहीं। अजीत सिंह, कांग्रेस सब मिला करके अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप सरकार सेकुलरिज्म के नाम पे दोबारा बनाएंगे ना? अजीत सिंह जी से हमारा राजनीतिक मतभेद है। अजीत सिंह जी पहले भी हमारे साथ नहीं थे, वो मायावती जी के साथ थे, बीजेपी के मंत्री थे, फिर चले गए। और कल हो सकता है यूपी में हर एक्सपेरिमेंट हुआ ना, बीजेपी ने बीएसपी के साथ बनाई, आपने भी बनाई, कांग्रेस के साथ आपने बनाई, तो क्या लगता है कि हमने राजनीति के प्रयोगशाला में कोई प्रयोग नहीं किया है। हमने कभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिन भी, एक क्षण भी समन्वय किया हो, तो जो चोर की सजा वो हमारी। हमने पासवान जी की तरह, करुणानिधि जी की तरह, अटल जी की भी कैबिनेट के लड्डू और मनमोहन सिंह जी की भी कैबिनेट के लड्डू। सवाल का जवाब अमर सिंह जी आप दे नहीं रहे। आप छवि जो वाली बात कर रहे हैं कि आप समर्थक लेंगे कि नहीं सरकार बनाने के लिए बाकी पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी का लेंगे क्या? आप अनावश्यक रूप से बात कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चुनाव के नतीजे आने दीजिए। चलो देखिए चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं। आप सरकार अपने नेतृत्व बनाएंगे या सेकुलर के नाम पे फिर इकट्ठे हो जाएंगे सारे के सारे, वो तो समय ही बताएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।